आज का मेरा टॉपिक है कंप्लेंट ऑफ द नर्सिंग वोमेन। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके साथ जो कंप्लेन आता है उसी का वर्णन आज मैं करने जा रहा हूँ। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह सिर्फ उस बच्चे का पेट ही नहीं भरती है, उस दूध का एक स्नेह रिलेशन को बताती है, उसे अपने संस्कार को बताती है, उसे अपने प्यार को बताती है, साथ ही साथ उसे अपने भावनाओं के पलने पर अपने बाजू में रखकर उसे सहलाते हुए मधुर गीतों के साथ बहुत सारी बातों का भी यह एहसास दिलाती है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे का पहला पाठशाला उसका घर है और पहला शिक्षक उसकी माँ है। माँ अपने बच्चे को कितना प्यार से कष्ट सहते हुए उसे अपना दूध पिलाती है, यही आज मैं कुछ सिम्टम्स के द्वारा कुछ खास मेडिसिन का चर्चा करने जा रहा हूँ। नंबर 1, नर्सिंग आफ्टर द फ्लाइट ऑफ मदर। एक माँ किसी कारण से भयभीत हो गई, डर गई और डरने के बाद अपने बच्चे को अगर दूध पिला दी, डरने के तुरंत बाद अपने गोद में लेकर अपने बच्चे को दूध पिला दी, तो उस बच्चे को बहुत सारे कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा, बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ेगा। वैसे स्थिति में किसी भी माँ को डर और भय होने के बाद तुरंत अपने स्तन से बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में गलती हो गई हो और कोई कंप्लेंट बच्चे में आ गया हो तो उस स्थिति में हम एक्यूट कंडीशन के अंदर एकोनाइट की चर्चा करेंगे और जब ये क्रोनिक केस की तरफ चला जाएगा, कुछ उसका कंप्लेंट लंबे समय तक गुजर जाएगा, तो वैसी स्थिति में हम ओपियम और हाइपोसाइमस की बात सोच सकते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग आफ्टर द एंगर ऑफ मदर। बहुत सी माँ गुस्से होने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, झगड़ा कर करके अपने बच्चे को गोद में ले करके दूध पिलाना शुरू कर देती है। तो गुस्से की हालत में कभी भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। वो बच्चा बहुत सारे कंप्लेन से सफ़र करना शुरू कर देगा। वैसी स्थिति में अगर बैड इफेक्ट दूध के अंदर आई, बैड इफेक्ट ऑफ एंगर हुआ उस मदर को और उस मिल्क के साथ, और दूध पीने के बाद जो बच्चे के अंदर जो कंप्लेन आई, तो ऐसी स्थिति में हम 2 मेडिसिन की चर्चा करते हैं। पहला मेडिसिन है कैमोमिला और दूसरी मेडिसिन है नक्स भूमिका। तो गुस्से की हालत में भी बच्चे को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसका भी गलत परिणाम उस बच्चे को भोगना पड़ता है। नेक्स्ट, मिल्क रन आउट इन द नर्सिंग वोमेन। जो बच्चे माँ अपनी बच्चे को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद भी बहुत सारा दूध उसके स्तन से गिरते रहता है, वैसे स्थिति में हम उस दूध को रोकने के लिए भी, उस दूध को, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन की चर्चा करेंगे उस मेडिसिन का नाम है कैमोमिला। नेक्स्ट, मिल्क रन आउट आफ्टर वीनिंग ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तो माँ के स्तन से भी दूध गिरना शुरू हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर दूध छोड़ने के बाद
दूध का बहाव स्तन से हो रही हो, तो वैसी स्थिति में एक मेडिसिन को सोचा जाता है और वो मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। नेक्स्ट, सप्रेशन ऑफ द मिल्क इन थीन एस्क्रोनी ओमिन विदाउट अननोन काउच। बिना कोई कारण समझे, बिना कोई कारण के एक पतली दुबली स्त्री का मिल्क अगर सप्रेस कर गया, बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है इसलिए कि दूध स्तन में नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हम जिस मेडिसिन की चर्चा करने जा रहा हूं उस मेडिसिन का नाम है सिकल कॉर। सिकल कॉर दे करके हम उसके सप्रेशन जो हुआ है दूध के अंदर, उसमें स्तन के अंदर दूध का, उसे हम वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मिल्क वाइल नर्सिंग विदाउट एनी नॉन काउज। विदाउट एनी नॉन काउज, अगर किसी कारण से दूध किसी भी लेडीज के अंदर अगर वो बंद हो गया, दूध नहीं हो रही है स्तन के अंदर में, तो ऐसी स्थिति में हम दो मेडिसिन सोचते हैं। पहला मेडिसिन है लैक्टिनाइनम और दूसरा मेडिसिन है एसाफोडिटा। नेक्स्ट है ड्रॉइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द स्कैपुला ऑफ द सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस। जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता हो, तो दूध पिलाने के वक्त में जिस स्तन से बच्चा दूध पी रहा हो उस स्तन से वो एक पेन होता है और वो पेन पीछे के तरफ जाकर के स्कैपुलर रीजन में सेम साइड में, अगर दाहिने तरफ बच्चा दूध पी रहा है तो दाहिने स्कैपुला के पास पेन हो जाएगा, अगर बाएं स्तन से पी रहा हो तो बाएं स्कैपुला के पास पेन हो जाएगा। वैसी स्थिति में अगर हम मेडिसिन की चर्चा करते हैं तो याद रखना कि दैट इज द क्रोटन टीक। क्रोटन टीक दे करके हम उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। उसके जो दर्द होती है दूध पिलाने के वक्त में, चेस्ट से लेकर करके, ब्रेस्ट से लेकर के बैक साइड स्कैपुला के अंदर चला जाता है सेम साइड, तो वैसी स्थिति में क्रोटन टीक दे करके हम उससे माँ को कुछ रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट, वाइल नर्सिंग when goes from the nipple to all over the body। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के बाद वो स्तन से हो करके वो दर्द पूरे बॉडी के अंदर जब फैल जाती हो, वैसा दर्द जो स्तन से शुरू होता हो और पूरे बॉडी के अंदर जो फैल जाता हो, वैसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं दैट इज द फाइटोलक्का। फाइटोलक्का दे करके उस मदर को हम रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल नर्सिंग पेन गोज फ्रॉम निपुल टू द यूट्रस। जब बच्चा दूध पीता हो तो माँ के स्तन से दर्द शुरू हो करके यूट्रस के तरफ वो दर्द चला जाता हो, तो वैसे स्थिति में हम पल्सेटिला और साइलेसिया को सोच सकते हैं, क्योंकि पल्सेटिला और साइलेसिया के अंदर एलेंस की नोट के अंदर जो सारी बातें हो रही है, एलेंस की नोट की बातें हो रही है, वो बॉडी वो चेस्ट से हो करके यूट्रस की तरफ अगर पेन जाता हो, तो वैसी स्थिति में हम उस मदर को पल्सेटिला या साइलेसिया का लक्षण हो तो साइलेसिया दे करके हम उसे पेन से रिलीफ दिला सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक द ब्रेस्ट। जब जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीना शुरू करता है, जब कभी बच्चे माँ का स्तन से दूध पीना शुरू करता है, उस वक्त उस माँ को प्राइवेट पार्ट से वेजाइना के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती हो, तो वैसे स्थिति में हम दो मेडिसिन के तरफ जा रहे हैं और वो मेडिसिन है साइलेसिया एंड क्रोटन टीक।
साइलेसिया भी दे करके उसको आराम कर सकते हैं। और ये जहाँ पर डबल मेडिसिन की बात आ रही है तो डिफ्रेंशिएट कर करके हमको सोचना पड़ेगा कि हम दो मेडिसिन में कौन सा मेडिसिन देंगे। यहाँ पर पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर सिंगल मेडिसिन आती है तो कोई बात नहीं, उस मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने डबल मेडिसिन की चर्चा किया है वो पेशेंट के अंदर जाकर इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और इंडिविजुअलाइजेशन के द्वारा हम देखेंगे कि उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन पड़नी चाहिए। तो मैंने देखा कि ड्यूरिंग द नर्सिंग पीरियड बहुत सारे कंप्लेन के साथ मदर को गुजरना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से मदर को गुजरना पड़ता है और बहुत सारी तकलीफ मदर सहने के बावजूद उसके बच्चे जब दूध पीता है तो उस बच्चे को भी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा नम्र निवेदन है कि कभी भी कोई भी माँ गुस्से के हालत में आने के बाद अपने बच्चे को तुरंत दूध ना पिलाएं। अगर किसी हालत में डर और भय से गुजर गए हो, डर और भय कहीं से आ गया हो, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया हो, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया हो और कोई गलत बात बोलने के बाद मन के अंदर बैठ गया हो, भावना बैठ गया हो, वैसे स्थिति में कभी भी अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी भी ब्रेस्ट स्तनपान नहीं करवाइएगा, अन्यथा बच्चे को भी कष्ट होगा, आपको तो कष्ट होगा ही, बच्चों को भी कष्ट होगा। धन्यवाद।